तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। आप ओवर ट्रेडिंग तो अपने ट्रेडिंग जर्नी में तो किए ही होंगे। अब ओवर ट्रेडिंग क्या है और ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे, लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, भले ही आप 10, 15, 20 ट्रेड ले रहे हो एक दिन में, तो वो ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे लास्ट में आपको बताऊंगा एक आइडिया जिससे आप चाह के भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। वो क्या है वो आपको लास्ट तक वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग आपको ओवरऑल लॉस ही देगा, लॉस ही आपको मिलेगा ओवर ट्रेडिंग में। या तो ओवर ट्रेडिंग बचने के लिए आपका पास एक ही तरीका है, आपको मार्केट सिखा देगा कि ओवर ट्रेडिंग कैसे छोड़े, या फिर आप खुद सीख जाओगे। अगर आप खुद सीखे तो अच्छी बात है, आपका पैसा बचेगा, आपका जो फंड है वो बचेगा। लेकिन अगर आपको मार्केट सिखाया तो आपका पूरा फंड खाली करके सिखाएगा कि ओवर ट्रेडिंग कैसे छोड़े। अगर आप मार्केट से सीखे, क्योंकि आज नहीं तो कल आप ओवर ट्रेडिंग बंद करने वाले हो। जिस दिन आपका बड़ा लॉस होगा, जिस दिन आपको दिमाग में आएगा कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज भर रहा हूँ, क्योंकि आप ओवर ट्रेडिंग करते हो तो आप अपना प्रॉफिट कम, लेकिन ब्रोकरेज का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो हम ओवर ट्रेडिंग में आता है। तो ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दो। लेकिन अगर आप मार्केट के सिखाए हुए से ओवर ट्रेडिंग बंद किए तो आपका पूरा फंड खाली होने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ सीखे, वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करो। और ओवर ट्रेडिंग में मैं आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग के रूल्स क्या है, हमें ट्रेडिंग में कैसे रूल्स करना है, अपने को स्टॉप लॉस कैसे मेंटेन करना है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, ये भी एक ओवर ट्रेडिंग का नतीजा है। और हमारा लॉस सबसे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कब होता है हमारे लाइफ में, जब हमारा लॉस दिखता है, जब हमें सामने लॉस दिखता है स्क्रीन पे कि हमारे यहाँ पर एक ट्रेड लिए रहते हैं और ट्रेड में यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा होता है, लॉस दिख रहा होता है, उसके बाद हम ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कितने लोग ऐसे किए होंगे जिसका लॉस दिख रहा हो और उसके बाद ही आप ओवर ट्रेडिंग किए, वो हमें आप कमेंट में आके बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉस, ये जो लॉस है, लॉस होता है जैसे हमको दिखता है कि लॉस हो रहा है वैसे ही हम ट्रेडिंग करने लगते हैं और ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं, और ट्रेडिंग करने के बाद जो लॉस है वो हमारा और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं कि अगर आपको लॉस दिख रहा है, आपके सामने आपके जो ट्रेड पे लॉस दिख रहा है, तो आप वहाँ पर शांति रहे। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चले, काफ़ी लोग क्या करते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप स्टॉप लॉस लगा के चले, क्योंकि स्टॉप लॉस से ये फ़ायदा है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वहीं का वहीं पोजीशन कट जाएगा, वहीं का वहीं पोजीशन कट जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो पोजीशन चलता रहेगा, लॉस घटता बढ़ता रहेगा, तो आपको माइंड अलग हो जाता है, जो हमारा इमोशंस वो कंट्रोल नहीं होगा, सोचेंगे कि अब क्या करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं कि हमारा लॉस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि छोड़ देते, लॉस होगा तो होगा, कितना होगा, हम 10,000 लगाएं 10,000 लॉस होगा, 5,000 लगाएं 5,000 लॉस होगा, ऐसा सोच के माइंडसेट में छोड़ देते हैं, और ऐसा क्या होता है लॉस हो जाता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं पोजीशन को काट दूँ और फिर ट्रेड लूँ, और फिर ट्रेड लेने के चक्कर में यहाँ पर क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पर अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हमें रुक जाना है। अगर आप एक चीज़ बना लो, मतलब आप एक अपने माइंडसेट में रख लो कि हम 1 से 2 ट्रेड लेंगे, 2 से 3 लेंगे, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, भले ही वो ट्रेड में प्रॉफिट हो या भले ही वो ट्रेड में लॉस हो, जो भी हो हम उसमें सिर्फ जो है ट्रेड लेंगे। और ये होता है। और अगर आप देखोगे तो लॉस अगर आपको दिख रहा है तो मार्केट का पार्ट है, भले ही लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपको कभी ना कभी लॉस भी लेके जाना होगा। तो ये हो गया पहला कि अगर आप लॉस दिख रहा है तो आप वहाँ पर रुको और आप ओवर ट्रेड ना करो। अब दूसरा टॉपिक, अगर आप यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखोगे तो है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस काफ़ी लोग की गलती है जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते वो लोग से पूछो कि उनका कितना बड़ा लॉस हुआ है मार्केट में। अब बताओ कमेंट में आके कि कितने लोग का लॉस हुआ है जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं, और उनका इस वजह से कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। क्योंकि खुद भी मैं स्टॉप लॉस कभी कभार नहीं लगाया था, जब शुरू में ट्रेडिंग करता था तो भी मेरा बड़ा लॉस हुआ। मैं माइंड में सोच के चलता था कि जब मेरा 3,000 या 4,000 लॉस आएगा उसे मैं पोजीशन कट कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट का डायरेक्शन आप तो देखिए, कितना मूवमेंट कितना ज़्यादा है, कितना पॉइंट अप डाउन एक सेकंड में करता है। जैसे मैं सोचता हूँ 3,000 मेरा लॉस आया, मैं कट करूँगा, वैसे वो लॉस 3,500 4,000 पे कब पहुँच जाता मालूम ही नहीं पड़ता है। उसके बाद हम क्या करते, उसके बाद हम पोजीशन में टिके रहते,
क्योंकि हमारा लॉस बढ़ गया हुआ रहता है। अब हमारा माइंडसेट रहता है कि लॉस को रिकवर करना है। तो इसके लिए आप जो है स्टॉप लॉस लगाएं। अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे नहीं, तब तक आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस आप लगा के चलो, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको एक ओवर ट्रेडिंग से भी बचाता है। अब ये कैसे? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ओवर ट्रेडिंग जो करते, ट्रेड पे ट्रेड लेते, लेकिन अगर आपका एक पोजीशन, अगर समझ लो आप एक ट्रेड लिए हो और वही ट्रेड में आपका, समझ लो आप सोच के चल रहे हो कि मेरा 2000 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो 2000 लॉस आप सोच के चलोगे तो 2000 के लॉस पे आपका स्टॉप लॉस लगा रहेगा और आपका पोजीशन कट जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वो ट्रेड चलता रहेगा। ट्रेड वो लॉस बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये है। लेकिन अगर आप वो ट्रेड से निकल जाओगे, उसके बाद आप दूसरा देखोगे कि मार्केट में कोई दूसरा मूव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो वही पोजीशन में आप रहोगे, क्योंकि वो ट्रेड रन रहता है, वो ट्रेड चलता रहता है। तो आप वही एक ट्रेड में लगे रहोगे, भले ही वो आपका लॉस में जाए, लेकिन आप उसमें ही घुसे रहोगे, उसमें ही लगे रहोगे। तो आप स्टॉप लॉस लगाए जरूर, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में हमको काम ही नहीं करना है। क्योंकि स्टॉप लॉस जो हमें क्या है, हमारे फंड को बचाता है। अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो हमारा फंड सेफ रहेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका फंड जो है खाली होने में। तो ये है, तो ये तीसरा है जो हमारे ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। और अगर हम देखें यहाँ पर चौथा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पर जो चल रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है, वो है ट्रेडिंग रूल्स। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग रूल्स को देखोगे तो हमें अपने ट्रेडिंग जर्नी में हमें रूल बनाना है कि हमें ट्रेडिंग में कौन सा स्ट्रेटेजी सही है। हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटेजी बदल देते हैं। हम अपना सोच के आते हैं प्रॉफिट, माइंड में सोच के आते हैं कि हम प्रॉफिट करेंगे, हम 10,000 5,000 6,000 प्रॉफिट करेंगे। लेकिन हम कभी भी ये सोच के नहीं आते कि लॉस हम कितना करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा हम 2,000 3,000 4,000 लॉस करके हम निकल जाएंगे, ये सोच के नहीं आते। अब यही नतीजा है कि लोग लॉस सोच के नहीं आते, प्रॉफिट सोच के आते हैं। अच्छी बात है, मार्केट से सब लोग प्रॉफिट लेना चाहते, लेकिन हमारे माइंड में लॉस भी रहना चाहिए कि अगर मेरा आज लॉस हो गया तो मैं कितना लॉस लेके निकलूँगा अपने कैपेसिटी के हिसाब से, 2,000 3,000 10,000 5,000। तो हमें हमेशा अपना लॉस भी माइंड में रखना चाहिए, हमें अपना लॉस भी सोच के आना चाहिए मार्केट में। तो लोग क्या करते हैं, लॉस नहीं देखते, लॉस सोच के नहीं आता, हमेशा प्रॉफिट सोच के आते। तो जब लॉस सोच के नहीं आते, जब उनका लॉस होने लगता है तब उनका दिमाग काम करना बंद कर देता, तब वो भगवान को याद करते कि अब उसके बाद वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब वो लॉस को रिकवर में क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं लॉस को रिकवर करने में। तो ये है, तो ये है पहला कि हमें यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग बचने के लिए हमें यहाँ पर जो है सोच के आना है कि हमारा लॉस कितना है और कितना हम आज के दिन पे लॉस या प्रॉफिट लेके जाएंगे। और रूल बनाओ अपना कि हमें कितना कितना ट्रेड लेना है, 1 ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, कितना ट्रेड लेना है। अगर आप यहाँ पर 2 ट्रेड ले सोच के आए हो तो आप 2 ट्रेड लो, भले ही वो 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी हो आप 2 ट्रेड ही लो। अगर आप सोच के आओ कि 3 ट्रेड लोगे तो आप 3 ट्रेड लो, भले यहाँ पर उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो अपना यहाँ पर रूल्स बनाओ, क्योंकि रूल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में रूल्स काम आता है। अपना रूल्स बना के रखो कि हमें यहाँ पर क्या करना है ट्रेडिंग में, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कितना आज प्रॉफिट लेके जाना है, कितना आज लॉस लेके जाना है और कितना ट्रेड लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कितना ट्रेड लेना है। काफ़ी लोग देखोगे तो एक दिन में 10-10 12-12 ट्रेड ले लेते हैं और वही है ओवर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि उनका लॉस ही होता है 10-10 12 में, किसी में प्रॉफिट होता है, किसी में लॉस होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नेट ट्रेडर हो, अगर आप 10-10 12-12 ट्रेड लोगे तो ओवरऑल आपका लॉस ही होगा। क्योंकि सबसे, अगर आप यहाँ पर 5,000 कमाए तो उसमें से तो 2,000 1,500 तो ब्रोकरेज ही चला जाएगा। आप 10-10 12-12 ट्रेड लोगे, बाई सेल करोगे तो उसमें तो ब्रोकरेज देखते हो कितना, 40 रुपये ब्रोकरेज है यहाँ पर बाई सेल का। काफ़ी सारे डीमेट अकाउंट है जिसमें 40 रुपये है, किसी में 60 है, तो ब्रोकरेज ही आपका चला जाएगा। तो आप कम से कम ट्रेड लो और अपना स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लो। कोई भी आपको मूव दिखाओ उसमें आप घुस ना जाओ, क्योंकि अगर आप कोई भी मूव में एंट्री लोगे, कोई भी मूव में जाओगे तो आपका लॉस होना तय है। क्योंकि अपने स्ट्रेटेजी पे जाओगे तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होता है। सब अपने स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हमें मार्केट दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ पर कॉल ले लें, मार्केट दिख रहा है नीचे जा रहा है तो हम यहाँ पर पुट ले लें। हमें अपने स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है। तो स्ट्रेटेजी के लिए रूल बनाओ कि कौन सा स्ट्रेटेजी कहाँ जाता है, कौन सा स्ट्रेटेजी कब हमें काम करना चाहिए।
अपना रूल के हिसाब से चलो, तब आपका यहाँ पर ना ओवर ट्रेडिंग होगा और ना यहाँ पर लॉस होगा। तो अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपना रूल ज़रूर बनाएं। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें कि काफ़ी लोग से कंट्रोल नहीं होता है कि अपना लॉस हो रहा हो या फिर अपने को मूव दिख रहा हो। कभी क्या होता है कि हम अपना चार्ट पैटर्न खोल के रखते हैं और हमें एंट्री दिख जाता है, भले ही हम 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो, ऑलरेडी हम पहले से 2 ट्रेड लेके रखे हैं और 2 ट्रेड लेने के बाद हम तो अभी चार्ट देखते हैं, भले वो 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है और हम चार्ट देखते हैं, तो हमें चार्ट क्या करता है, हमें अपने अंदर खींच लेता है, बोलता है आओ आओ और ट्रेड लो। जैसे हम चार्ट देखते हैं वैसे हमारे मूव दिखता है कि हाँ हमारे स्ट्रेटेजी बन रहा है और हम फिर उसमें एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद लॉस हो, प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो आपका जो ये 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है वो सब यहाँ से गायब, सब लॉस में बदल जाएगा। तो आप अपना ट्रेडिंग का रूल बनाओ कि हमें 1 ट्रेड लेना, एक दिन में 2 ट्रेड लेना, कितना भी लेना, आप अपने ट्रेडिंग का रूल बनाओ ताकि आपका प्रॉफिट हो तो अच्छा खासा हो, मिनिमम हो, और लॉस हो तो यहाँ पर लॉस बड़ा ना हो, मिनिमम लॉस हो यहाँ पर। तो रूल बनाना किस लिए ज़रूरी है आप तो यहाँ पर समझ ही गए होंगे। और आप यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद चार्ट पैटर्न तो देखते ही होंगे, तो आपको खींच तो लेता होगा, आप सभी लोगों को मालूम है। इसके लिए आप रूल बनाओ कि हमें 2 प्रॉफिट हो गया 2 ट्रेड में, उसके बाद हम चार्ट पैटर्न देखेंगे नहीं, मस्त अपना आराम करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब आपको ट्रेड तो भी आप ले रहे हो, चार्ट पैटर्न देखने के बाद या नहीं देखने के बाद बार बार मन कर रहा है चार्ट पैटर्न लो, तो आपको एक यहाँ पर आइडिया बता रहा हूँ जिसका नाम है किल स्विच। किल स्विच करके नाम है, वो सब डीमेट में रहता है किल स्विच करके। अब वो क्या है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि आप किल स्विच लगा दोगे तो आप उसमें अपना लिमिट लगा सकते हो कि आपको 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, 1 ट्रेड लेना है, आप लिमिट लगा सकते हो। जैसे आप उसमें लिमिट लगा दोगे, किल स्विच करके लिमिट लगा दोगे, उसके बाद अगर आप समझ लो एग्जांपल में 2 ट्रेड का लिमिट लगाए हो, आप 2 ट्रेड के बाद तीसरा ट्रेड ले ही नहीं पाओगे आज के दिन पे, आज के डेट पे अब तीसरा ट्रेड ले ही नहीं पाओगे जिस डेट पे आप लगाए हो। समझ लो आप 10 तारीख को लगाए हो तो 10 तारीख को आप 2 ट्रेड लिए, 2 ट्रेड का यहाँ पर जो यहाँ पर लगाए किल स्विच में कि 2 ट्रेड आज के दिन लूँगा, तो उसके बाद 2 ट्रेड जैसे आपका ख़त्म हुआ उसके बाद आप तीसरा ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, इसका नाम है किल स्विच। आप ये अपनाओ। और अगर आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा इनफ है, मैं यहाँ पर समझ जाऊँगा, मेरा माइंड में है कि मैं अपने माइंड के हिसाब से सब ठीक कर लूँगा, मैं किल स्विच की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ पर नहीं लगा सकते हो। और काफ़ी लोग यहाँ पर किल स्विच का यूज़ ज़रूर करें जो लोग यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है ओवर ट्रेडिंग से। यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग से तो आपको बचना ही बचना है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से नहीं बचोगे तो आपका लॉस ही होगा हमेशा, चाहे आप कितना भी कर लो, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हमारे स्ट्रेटेजी उस पर काम ही नहीं करता है। जब भी हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं उसके बाद स्ट्रेटेजी खत्म हो जाता है, हमें सामने दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। इसके लिए ओवर ट्रेडिंग से बचो, नहीं तो आपका ओवरऑल लॉस ही होगा। तो ये ओवर ट्रेडिंग के कुछ रूल, कुछ आपको आइडियाज़ बताए हो। आप स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करें और अपना ट्रेडिंग जर्नी में आप रूल्स ज़रूर बनाएं और ओवर ट्रेडिंग पूरा का पूरा बंद कर दें। तो मिलते हैं